Good morning students and my dear friends. Today we are studying class 9th chapter 12 from NCERT, chapter 17 from R.D. Sharma. Name of the chapter is Heron's formula. So just focus on the board. Beta, focus on the board. We are doing exercise number 12.1 from NCERT. बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन. बेटा मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में. क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका हमें गिवन है क्या बेटा, पेरीमीटर. हाउ मच, 180 सेंटीमीटर. हमको क्या निकालना है, उसका एरिया. किससे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला. बेटा सभी सुनेंगे, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर है, सभी ध्यान देंगे. क्वेश्चन में गिवन है कि जो साइड है उसको क्या मानना है, ए इक्वल्स टू व्हाट, 180 सेंटीमीटर. ए की वैल्यू हाउ मच, 180. 3 का है मल्टीप्लाई, कहाँ जाएगा, डिवाइड. डेट मीन्स हाउ मच, इट्स वैल्यू विल बी 60 सेंटीमीटर. इसका मतलब है ट्राइंगल की तीनों साइड हाउ मच, 60 सेंटीमीटर. इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू वट, 60 सेंटीमीटर. जहाँ पे ए बी सी क्या होती हैं, ट्राइंगल की साइड्स. डेट मीन्स दिस इज वट 60, दिस इज वट 60, दिस इज वट 60. क्योंकि ट्राइंगल है कैसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल. डेट मीन्स वी कैन से ए इक्वल्स टू ए हाउ मच, 60. लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, ए बी सी. तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. क्लियर है, सभी ध्यान देंगे. नाउ व्हाट वी नो, हीरोन्स फॉर्मूला. आप सभी को याद करना है फॉर्मूला क्या है. सभी ध्यान देंगे, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. जहाँ पे एस क्या होता है, डेट इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर. कैसे निकालेंगे, डेट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. क्लियर है, सभी ध्यान दो. पेरीमीटर कितना गिवन है हमको, 180. डेट मीन्स 180 बाय 2 हाउ मच, 90 सेंटीमीटर. अब हमारे पास बेटा एस आ चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है. बेटा चारों चीज़ों को उठा के कहाँ रख दो, फॉर्मूले के अंदर. जैसे बेटा रूट ओवर एस की वैल्यू 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60. क्लियर है बेटा, सभी ध्यान देंगे. रूट ओवर 90 में से 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30, 90 में से 60 गया 30. क्लियर है. इसके बाद हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये क्या है, स्क्वायर रूट. मतलब हमको पेयर्स बनाने हैं कितने के, 2 के. मैं क्या कर सकता हूँ, 90 को लिख सकता हूँ कैसे, 3 इंटू 30. क्यों लिखा, ताकि 30 के क्या बन जाएं, पेयर्स. सभी ध्यान दो, 1 2 3, 30 30 30. क्लियर है. नेक्स्ट हमें क्या बनाने हैं, पेयर्स. ध्यान दो सभी, पेयर कंप्लीट. जिसका पेयर होगा कंप्लीट वो आ जाएगा रूट से बाहर. जिसका पेयर कंप्लीट वो क्या आ गया, रूट से बाहर. पेयर कंप्लीट नहीं है किसका, 3 का. डेट मीन्स रूट में क्या रहेगा, 3. क्लियर है. 3 3 इज द हाउ मच, 9. एक और एक 2 0, डेट इज 900. साथ में रूट 3. क्लियर है. हमने क्या निकाला है, एरिया. एरिया की क्या होती है यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर. डेट मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर है. आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए.
आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आपको आती है। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा नाउ फोकस ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन उससे क्या पूछता है। ट्रायंगुलर वॉल यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। बेटा क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास एक कैसी वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल, जिसको कोई यूज कर रहा है किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, जिसकी साइड्स कितनी हैं 122, 22 और 120। सभी ध्यान दो, 122, 22 और 120। बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रुपीज। जिसने भी अपनी ये वॉल ली है किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, वो कितने पैसे दे रहा है, 5,000 रुपये। किसके, 1 मीटर स्क्वायर के। कितने साल के लिए, पर ईयर, 1 साल के लिए। हमको बताना है जो कंपनी इस वॉल को यूज़ करने वाली है कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स, तो वो कितना किराया देगी। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन में बोला गया है हमको गिवन एक ट्रायंगुलर वॉल, इसको कोई कंपनी यूज़ करने वाली है कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो कितना पैसा पे करेगी। तो बेटा हमको क्या करना है, पहले हम ये निकालते हैं वो कंपनी कितना एरिया यूज़ करने वाली है बाय यूजिंग व्हाट, हीरोन्स फॉर्मूला। सभी ध्यान दो, मैंने क्या माना, इसको ए, इसको बी, इसको सी। क्लियर है, सभी पढ़ेंगे। गिवन साइड्स आर ए बी सी, हमने मान लिया। नेक्स्ट हमने क्या निकाला, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 122, 22 प्लस 120 बाय 2। हमने सभी को ऐड करा, कितना आया 264 बाय 2, हाउ मच 132। नेक्स्ट बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस की वैल्यू हाउ मच 132, ए की वैल्यू 122, बी की वैल्यू 22, सी की वैल्यू 120। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, माइनस किया 10, माइनस किया 110, माइनस किया 12। क्लियर है। हमने की पेयरिंग, हमने तोड़ा 132 को कैसे, 12 into 11, 10 एज इट इज 110। कैसे तोड़ा, 11 10 110, 12 एज इट इज। ध्यान दो सभी, 12 का पेयर कंप्लीट बाहर आ गया, 11 का पेयर कंप्लीट बाहर आ गया, 10 का पेयर कंप्लीट बाहर आ गया। नेक्स्ट दैट मीन्स मेरा एरिया कितना आया, 12 into 11 132, साथ में 0। तो दिस इज द एरिया जो कि वो कंपनी यूज करने वाली है फॉर व्हाट, एडवर्टीजमेंट। क्लियर है, सभी पढ़ेंगे। नाउ पार्ट 2 हमको निकालनी है कॉस्ट। क्वेश्चन वाले ने गिवन है 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के, लेकिन 1 साल के। सभी ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर हाउ मच 5,000। हमने कितने की निकालनी है, 3 महीने की। हम क्या करते हैं, पर ईयर को डिवाइड बाय 12, ताकि कितने की मिल जाए, 1 मंथ की, देन मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है, सभी ध्यान दो, डिवाइड बाय 12 किसकी आ गई, पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 3 किसकी आ गई, 3 मंथ्स। मतलब इस एरिया को यूज करने के लिए 3 मंथ्स का किराया कितना है, 1250। लेकिन किसका, ओनली 1 मीटर स्क्वायर। हमें कितना यूज करना है, 1320। तो हम क्या करेंगे, 1320 से मल्टीप्लाई किसकी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट की, वो कितनी है 1250। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट 16,50,000। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट। क्लियर है, आया समझ में सभी को। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स। नाउ वी आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन, फोकस ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट्स बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, दीज आर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। बेटा हमको क्या करना है, हमको गिवन है स्लाइड इन द पार्क नीड टू बी पेंटेड। मतलब बेटा हमको गिवन है एक स्लाइड, बेटा जिसको हमको क्या करना है, हमको उसकी वॉल्स को क्या करना है, पेंट करना है। द साइड ऑफ द वॉल ऑफ द स्लाइड आर बट 15, 11 एंड 6।
मान लो ये कितनी है 15, ये कितनी है 11, ये कितनी है 6, जस्ट माननी है आपको। डेट मीन्स हमको क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमने मान लिया साइड्स कितनी है हमारी A, B एंड C, क्लियर है। हम क्या निकालेंगे S, डेट इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C बाय 2। A कितना है 15, B कितना है 11, C कितना है 6। पुट किया, प्लस किया, डिवाइड किया, कितना आया 16, क्लियर है। फिर हमने क्या किया, फॉर्मूले में पुट S की वैल्यू 16, A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 6, क्लियर है। 16 में से 15 गया 1, 16 माइनस 11 5, 16 में से 6 गया 10, क्लियर है। 16 की क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 का 1, 5 का 5, 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट स्टेप क्या बनाए, पेयर्स, पेयर कंप्लीट बाहर, पेयर कंप्लीट बाहर, पेयर कंप्लीट बाहर, अंदर क्या बचा 2 1 ज़ा 2, क्लियर है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 रूट 2, दिस इज द रिक्वायर्ड व्हाट एरिया। और क्योंकि हमने क्या निकाला एरिया, तो क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। फोकस, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है बट कंसेप्ट थोड़ा सा नया है, सभी ध्यान दो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया, हमको आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 साइड्स, सभी ध्यान दो। 2 साइड कितनी दी 18 और 10, हमको दी 2 साइड, हमें क्या चाहिए 3rd साइड, क्या दिया पेरीमीटर कितना है 42, सभी ध्यान देंगे। ट्राइंगल बनाया, एक साइड कितनी है 18, एक साइड कितनी है 10, हमें क्या दिया तीनों साइड का सम। हम क्या करेंगे, सम में से क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों का सम, क्या बच जाएगी 3rd साइड, सभी ध्यान दो। पेरीमीटर कितना है 42, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है 18 प्लस 10 प्लस 3rd साइड पता नहीं है इक्वल्स टू 42, क्लियर है। 18 प्लस 10 28, किसका प्लस, उस साइड जाके हाउ मच माइनस, माइनस किया कितना मिला 14, मीन्स दिस इज द 3rd साइड, क्लियर है। ए मिल गया, बी पता है, सी पता है, और क्या चाहिए एस, वो क्या होता है p/2। पेरीमीटर कितना है 42, उसका हाफ हाउ मच 21। अब क्या करो ए बी सी और एस पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, दिस इज व्हाट एस, दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, दिस इज व्हाट सी। हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7, क्लियर है। स्टार्ट करेंगे, 21 को क्या कर दिया ब्रेक, 7 3 ज़ा 21, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 11 एज इट इज, सभी ध्यान दो। 7 का पेयर कंप्लीट बाहर आ गया, 3 का पेयर कंप्लीट बाहर आ गया, रूट में क्या बचेगा सिर्फ 11, क्लियर है। 7 3 ज़ा 21, साथ में रूट 11, क्या निकाल रहे हैं एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर, क्लियर है। आई बात समझ में। इन दिस वे यू हैव टू डू द हेरोन्स फॉर्मूला कैलकुलेशन, क्लियर है। सो नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस, फोकस ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स, बेटा फोकस ऑन द बोर्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, बेटा सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बेटा रीड द क्वेश्चन। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12:17:25। बेटा हमको क्या करना होता है, जिस क्वेश्चन में हमको दी जाती है रेशो, हम क्या करते हैं रेशो को हटा के क्या लगाते हैं x। तो बेटा हमने क्या किया, साइड्स को मान लिया कितना बेटा, हाउ मच 12x, हाउ मच 17x, हाउ मच 25x। बेटा हमको गिवन है पेरीमीटर, हाउ मच
540। तो बेटा हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, हाउ मच 540, सभी को ऐड करेंगे, वी गेट 54x। 54 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। क्लियर है, 54 1 जा 54 10 जा, हमारा x कितना आ गया 10। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू 10, फोकस, दिस इज व्हाट A, 12 10 जा 120, दिस इज व्हाट B, 17 10 जा 170 एंड 25 10 जा 250। क्लियर है, 12 10 जा 120, 17 10 जा 170, 25 10 जा 250। क्लियर है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। हमें क्या चाहिए और, दैट इज S। कैसे आएगा, P/2, P कितना हमारा 540/2, हाउ मच 270। क्लियर है, उसके बाद बाय हीरोन्स फॉर्मूला, S की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। क्लियर है, हमने किया माइनस, एज इट इज, माइनस करने पे 150, माइनस करने पे 100, माइनस करने पे 20। क्लियर है, इसके बाद सभी ध्यान देंगे, स्टार लगा रहा हूँ, मतलब फोकस ज़्यादा करना। हमने क्या बोला, मैंने किया सभी की ज़ीरो कर ली सेपरेट, ध्यान दो सभी, 10 अलग, 10 अलग, 10 अलग, 10 अलग, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी। ध्यान दो सभी, क्या बचा 27, क्या बचा 15, क्या बचा 10, क्या बचा 2। क्लियर है, किसी को समझ में ना आया हो, ध्यान दो सभी, मैंने 270 को कर दिया ब्रेक, 27 10 जा 270, ताकि ये 10 हो जाए, 10 निकल जाए अलग, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी। क्योंकि इसकी PF बड़ी होगी, इसकी PF छोटी होगी। क्लियर है, ध्यान दो सभी, 27 की PF 3 3 3, 15 की PF 3 और 5, 10 की PF 5 और 2 2, एज इट इज। क्लियर है, आई बात समझ में। इसके बाद 10 10 10 10 एज इट इज। क्लियर है, ध्यान दो सभी, पेयर ऑफ 3 कंप्लीट, पेयर ऑफ 3 कंप्लीट, पेयर ऑफ 5 कंप्लीट, पेयर ऑफ 2 कंप्लीट, पेयर ऑफ 10 कंप्लीट, पेयर ऑफ 10 कंप्लीट। बाहर क्या आएगा, 3 3। क्लियर है, नेक्स्ट 5 और 2 क्लियर, नेक्स्ट 10 और 10 क्लियर। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। क्लियर है, 5 2 जा 10, अगेन 10, अगेन 10, दैट मीन्स माई आंसर विल बी व्हाट, 9000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, इजी। फोकस, क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है क्वेश्चन में, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जिसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल। क्लियर है, जिसका पैरामीटर कितना है 30। हमें क्या करना है, ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट हमें गिवन है कि जो दो साइड्स हैं वो कितनी है, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ईच। मतलब अगर एक 12 है तो दूसरी भी कितनी है 12। हमें क्या चाहिए, दैट इज व्हाट बी, ताकि मुझे क्या मिल जाए, ABC। क्लियर है, पैरामीटर क्या होता है, हाउ मच, सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C, हाउ मच 30। A कितना है 12, B पता नहीं, C कितना है 12। क्लियर है, 12 प्लस 12 24, किसका प्लस, उधर जाके माइनस, कितना बचेगा, हाउ मच 6। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ B। क्लियर है, हमें A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, S। कैसे मिलेगा, P/2, P कितना है 30, 30/2 हाउ मच 15। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला, S की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, माइनस करेंगे, माइनस करने पे 3, माइनस करने पे 9,
माइनस करने पे 3, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 15, 3 5 ज़ा 15, 3 एज इट इज 9, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3, क्लियर है। नाउ पेयरिंग स्टार्ट्स, पेयर ऑफ 3 कंप्लीट, पेयर ऑफ 3 कंप्लीट, क्या बचेगा 5 3 ज़ा 15, क्लियर है। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। आई बात समझ में। In this way you have to do your Heron's formula questions। आई बात समझ में सभी को। We have done our exercise number 12.1 of NCERT। Now we are doing some questions of chapter 17, 17.1, that is R.D. Sharma। So just focus on the board, students, focus on the board। Now we are doing exercise number 17.1 from R.D. Sharma। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, किससे, NCERT से। तो बेटा वो आपको अपने आप ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। फोकस, हमको क्या गिवन है, इनर ट्राइंगल ABC, क्या गिवन हमको, AB BC और AC, जिसको मैंने क्या मान लिया A, इसको क्या मान लिया मैंने B, इसको मैंने क्या मान लिया C। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो बेटा सभी ध्यान दो, ABC हमें पता है। हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, S। कैसे बताएंगे, A + B + C/2, A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 13, C की वैल्यू 14/2, ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना मिला 21। इसके बाद हमने क्या किया, हीरोज फॉर्मूला में पुट, दिस इज व्हाट S, दिस इज व्हाट A, दिस इज व्हाट B, दिस इज व्हाट C, क्लियर है। डू सब्ट्रैक्शन, 25, सो 21 15 हाउ मच 6, 21 13 हाउ मच 8, 21 14 हाउ मच 7। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, 31 को क्या लिख दिया, 21 को क्या लिख दिया 3 7 ज़ा, 6 को 3 2 ज़ा, 8 को 2 2 2, 7 एज इट इज। ध्यान दो, पेयर कंप्लीट बाहर, पेयर कंप्लीट बाहर, पेयर कंप्लीट बाहर, पेयर कंप्लीट बाहर। 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, क्लियर है। हमारे पास ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया कितना आ चुका है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। नाउ फोकस, नेक्स्ट दिस इज द पॉइंट जो कि मुझे आपको समझाना है, जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। फोकस करेंगे सभी। हैंस इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं मेरा ABC, इसके अंदर मुझे क्या निकालनी है, AC के ऊपर एल्टीट्यूड। अगर मैं AC पे बनाऊं परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर की हमें क्या बतानी है, हाइट क्या होगी। हम कैसे बताएंगे, सभी सुनेंगे कंसेप्ट क्या है। इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला कितना 84। ये ट्रायंगल कैसे बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमें क्या बतानी है, ये हाइट। बेस हमें पता है, बेस कौन सा हमारा AC। हमारा AC कितना है, ध्यान दो सभी 14। मैं क्या करूँगा, AC की जगह 14, वहाँ से क्या आ जाएगा H, क्लियर है। सभी ध्यान दो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल खोल खोल के सभी ध्यान दो। हमको क्या निकालनी है, एल्टीट्यूड ऑन AC। डायग्राम बनाया, डायग्राम के अंदर ये क्या है मेरी AC, मुझे क्या निकालनी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर की हाइट। कैसे निकालूंगा, वी नो, हमें पता है राइट ट्रायंगल के अंदर एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है, ये। हाइट कौन सी है, ये, क्लियर है। बेस कितना है हमारा 14, हाइट हमें पता नहीं। इसका एरिया
अभी निकाला था, कितना आया था 84। हमें क्या करना है, एरिया को क्या करना है, पुट। क्लियर है, आई बात समझ में। हमने क्या निकालना है, h एज इट इज। 2 कहाँ गया, ऊपर, 14 नीचे। क्लियर है, 14 मतलब 14, 14 6 जा 84, 6 2 जा 12। दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट या क्या बोल दो, एल्टीट्यूड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन 7, 8, 9 आपको खुद ट्राई करने हैं और उसके बाद अपनी पीडीएफ से मैच कर लेना। क्लियर है, आई बात समझ में। इसी के जैसे 3 क्वेश्चन और हैं 7, 8, 9 जो आपको खुद करने हैं। क्लियर है, सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। फोकस ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स, फोकस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 वी आर गोइंग टू डिस्कस। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या हमारा, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज व्हाट 42। बेटा हमको गिवन है ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस, मतलब 2 साइड्स आर इक्वल। बेटा हमको क्या गिवन है, उसका जो बेस है उसकी साइड कितनी है, 3/2 टाइम्स ईच ऑफ व्हाट द इक्वल साइड्स। बेटा सभी ध्यान देंगे, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं और जो बेस है उसकी जो साइड है, जो बेस है उसकी लेंथ कितनी है, 3/2 टाइम्स द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। सभी ध्यान देंगे, हमने क्या माना, इक्वल साइड को x मान लिया, तो जो बेस होगा वो कितना होगा, 3/2 टाइम्स इक्वल साइड। दैट मीन्स 3/2 टाइम्स व्हाट, हमने क्या माना था, इक्वल साइड को x। दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई x। क्लियर है, दैट इज 3x/2। तो मेरी साइड कितनी आ गई, बेस की लेंथ कितनी आ गई, 3x/2। क्लियर है, हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर साइड मैंने मानी दोनों की x, तो जो बेस आया कितना आया, 3x/2। क्लियर है, हमको गिवन क्या है, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना गिवन है, 42। हमने क्या किया, x प्लस 3x/2, इन तीनों साइड का सम कितना होना चाहिए, 42। क्लियर है, ध्यान दो सभी, 1 1 2 एलसीएम इज 2, 1 2 जा 2x, 1 2 जा 2x, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। क्लियर है, 2 का था नीचे, कहाँ चला गया, ऊपर, 3 और 2 5, 5 और 2 7। क्लियर है, 7 का है ऊपर, 7 का आ गया नीचे, 7 1 जा 7, 6 जा 6 2 जा 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, x। क्लियर है, दैट मीन्स x कितना आ गया हमारा, 12। मतलब जो इक्वल साइड है वो कितनी है, 12। उसके बाद बेस कितना है, 3x/2, x की वैल्यू डाल दो, हाउ मच, 12। 2 1 जा 2 6 जा, दैट मीन्स 6 3 जा 18। इसका मतलब है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी ये साइड 12, ये साइड 12 और बेस कितना है, 18। इसका मतलब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जिसके अंदर a कितना है, 12, b कितना है, 18, c कितना है, 12 और पेरीमीटर कितना हमारा, फोकस पेरीमीटर हाउ मच, 42। अगर पेरीमीटर 42 है तो s कितना होगा, 42/2, दैट इज 21। आपको क्या करना है, a b c और s का यूज करके आपको क्या निकालना है, एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपने एरिया निकाला, आपका एरिया आना चाहिए 71.28 अप्रोक्स। आपका पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन आपका एरिया कितना आना चाहिए, अप्रोक्स 71.28। क्लियर है, क्वेश्चन वाले ने पूछा था हमसे
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमने निकाल दी। सेकंड पॉइंट क्या पूछा था हमसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने निकाल दिया। थर्ड पॉइंट क्या पूछा हमसे, हाइट ऑफ ट्राइंगल। सभी ध्यान दो, ट्राइंगल बनाया 12 बेस कितना है 18, इसका एरिया हमने अभी निकाला कितना 71.28। हमें पता है हमें क्या निकालनी है, हाइट, दैट मीन्स ये एंगल कितने का है 90। हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे बेस कितना है 18। ध्यान दो सभी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 71.28, बेस कितना है 18, क्या निकालनी है हाइट। हमने क्या किया 2 नीचे, कहाँ चला गया ऊपर, 18 ऊपर, कहाँ चला गया नीचे, 2 1 जा 2 9 जा। क्लियर है। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किससे 9 से, कितना मिला 7.92। ये भी क्या आएगा अप्रोक्स, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर एक चीज आएगी √7, उसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी अप्रोक्स, जिसकी वजह से हमारा एरिया भी और हमारी हाइट भी कैसे आएगी अप्रोक्स। क्लियर है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, आई बात समझ में। इस तरह आपको अपनी साइड्स निकालनी है, साइड्स निकालने के बाद एरिया निकालना है और एरिया निकालने के बाद हाइट निकालनी है। क्लियर है, आई बात समझ में। इन दिस वे वी हैव डन द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस ऑफ आर.डी. शर्मा 17.1। आप सभी को सारे क्वेश्चंस रफ कॉपी में ट्राई करने हैं, पीडीएफ से मैच करने हैं और उसके बाद अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। क्लियर है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।